जाएगा, कौन कप्तान होगा, कौन होगा इन, कौन होगा आउट। मुझे बड़ा दुख होता था जब मैं देखता था कि इस किस्म की स्पेकुलेशन चल रही है, मगर मेरी बड़ी मजबूरी थी कि मैं जब तक अफ़गानिस्तान के साथ साइन ऑन द डॉटेड लाइन ना हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट सील ना हो जाता, उससे पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं था। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी देर हुई, और मैंने देखा पिछले 7-8-10 दिन से बहुत सी स्पेकुलेशंस चल रही थी, कौन होगा इन, कौन होगा आउट, कौन कप्तान होगा, कौन नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए कोई क्लैरिफिकेशन भी हम नहीं दे सके। उसके साथ बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी खड़ी हो गई हैं। कुछ एनालिस्ट्स ने, मीडिया वालों ने खुद ही फैसला कर लिया कि जी फलाना होगा और इसलिए ये तो गलत है या ये सही है, और वो तनकीद भी शुरू हो गई है। हालांकि हमारी तरफ से कोई ऐसी किसी किस्म की इंडिकेशन भी नहीं थी। बहरहाल ये चलता है, ऐसे ही होता है, मगर अफसोस मुझे होता है इतनी स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है विदाउट रियल इन्फॉर्मेशन। बहरहाल अब वो फाइनलाइज हो गया है अफगानिस्तान वाला कॉन्ट्रैक्ट, और हमने भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है फाइनलाइज कर ली है। मैं आपको बताऊं मेरी सोच क्या थी, जो कि फिर मैंने सेलेक्टर्स को के आगे रखी और इत्तेफाक हुआ। उसके बाद सीनियर प्लेयर्स के साथ भी अब मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लेके और जो आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ, ये सब सीनियर प्लेयर्स को इसमें कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है और उनका इत्तेफाक है इसमें। आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस में मैं और भी इसके ऊपर रोशनी डाल सकता हूँ। सूरत हाल ये है कि हमने ये सोचा कि एक तो ये कि कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जिनकी छोटी छोटी निगल्स हैं, उनको भी रेस्ट करना चाहिए। कुछ ये सोचा कि हमारे बहुत इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है पिछले 2 साल में और लगातार, और आगे जो शेड्यूल्स हैं जब मैं वो देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इतनी और आगे क्रिकेट आ रही है, और ये 6 हफ्ते के बाद तो सब थक ही टूट गए होंगे। तो इसलिए ये भी था एक इशू कि सीनियर प्लेयर्स को कुछ रेस्ट देना चाहिए, जिनकी इंजरीज हैं उनको रेस्ट देना चाहिए, जिनकी पूरी रिकवरी नहीं है इंजरी से उनको बचाना चाहिए फॉर आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि तैयारी किसकी करनी है। क्या ये हम 3 मैच वो टीम भेजेंगे जो कि 3-0 जीत के आएगी, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। हमें तो अब वर्ल्ड कप का सोचना है, और अब से अगर तैयारी करेंगे, ग्रूम करना, नए यंगस्टर्स को तैयार करना, उनकी असेस करना उनको, तो अभी से ये काम शुरू करना पड़ेगा। और इससे मेरी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशंस हुई हैं, जो कि हम आगे जो कोचेस लाने के जो सोच रहे हैं उनके साथ भी, कि आगे हमने किसकी तैयारी करनी है और किस तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सामने रख के तो हमने ये सोचा कि हम ये जो 3 मैच की सीरीज़ है, इसमें हम नए यंगस्टर्स जो कि प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं उनको मौका देंगे, और सीनियर प्लेयर्स को हम रेस्ट करेंगे, और उनको देंगे मौका जो कि अगर हम ना दें उनको मौका तो ये फिजल आउट कर जाएंगे बेचारे। PSL में अपना नाम बनाते हैं, फिर सारा साल इंतज़ार करते हैं, और वो टीमें बनती जाती हैं, एक आध बंदा नया आ जाता है, मगर उसके बाद फिर वो अगर एक आध में परफॉर्म ना करे तो वो फारग हो जाता है। तो इसलिए ये सोच समझ के हमने कहा कि ये अब हम अफ़गानिस्तान की सीरीज़ जो इसको हम ट्रेनिंग ग्राउंड समझेंगे टू टेस्ट द यंगस्टर्स जो कि इस वक्त उभर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए। PSL में तो देख लिया किस किस्म की पिचेस हमने बनाई हैं, उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है बहुत सारे यंगस्टर्स की, मगर वहाँ ऐसी पिचेस नहीं है, तो वहाँ एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा और यंग ब्लड भी चाहिए होगा। तो इसलिए तो ये फिर सिलेक्टर से मेरी डिस्कशन हुई, सिलेक्टर्स ने इत्तेफाक किया कि ठीक है जी, वी विल ट्रीट दिस एज ए टूर टू ग्रूम टू असेस आवर यंग न्यू टैलेंट दैट इज कमिंग अप। अफसोस इस बात का था कि कुछ मीडिया वालों ने यहाँ स्पेकुलेशन शुरू कर दी कि ये शायद कोई साजिश हो रही है कप्तानी के बारे में, या इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है। ऐसी बिल्कुल कोई सूरत हाल नहीं है। मैंने सब फॉरन जो हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं इंक्लूड उनको कंसल्ट किया है, उनको कॉन्फिडेंस भी लिया है, और आज मैं आपको भी उस सारी चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंस भी लूँगा। तो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये उसकी बैकग्राउंड थी, और ये मकसद था, ये स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस के ऊपर सिलेक्टर्स ने अब एक टीम बनाई है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंग ब्लड। मैंने बाबर आजम से बात कर ली है, मैंने रिजवान से बात कर ली है, मैंने शाहीन से बात कर ली है, फ़खर से बात कर ली है। हम इनको रेस्ट कर रहे हैं, और
सारे खुश हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। जो हमारा एस्टैब्लिश्ड कैप्टन है बाबर आजम, ही रिमेन्स द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड। जिस दिन बाबर मुझे कहेगा कि जी मैंने एक कैप्टनसी छोड़नी है, 2 रखनी है, या तीनों रखनी नहीं है, या एक रखनी है, 2 नहीं रखनी, यह बाबर का फैसला होगा। मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारा वो टॉप स्टार है और मुझे बड़ी खुशी है कि ही सपोर्टेड दिस, ये जो इनिशिएटिव हम अब ले रहे हैं। हारिस रऊफ से भी बात हो गई। अब रह कुछ कोई भी नहीं गया। जिनको हम 4 या 5 लोगों को हम रेस्ट कर रहे हैं, दे आर ऑन बोर्ड, उनकी प्लेस पक्की है हमारी टीम में। फ़ौरन हम बाद की जो टीमें बननी है उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, वो हमारे असासे हैं, उनको जेन्युइनली रेस्ट दिया जा रहा है और बाकी लोग जो आ रहे हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड देनी थी सारी चीज़ की। ये भी मैंने फैसला किया है, ये क्योंकि ये मेरा फैसला है, ये सिलेक्शन कमेटी का फैसला नहीं है। कंसल्टेशन मैंने उनसे की है कि शादाब विल बी द कैप्टन ऑफ दिस टूर। वो ही इज़ द वाइस कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम, लाइक बाबर इज़ द कैप्टन। उसका हक भी बनता है कि वही रहे और वही नए यंगस्टर्स को लेके जाए। तो शादाब से भी बात हो गई है और सारे एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड, किसी किस्म की इशू नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि ये जो स्ट्रेटजी है उसको सपोर्ट किया जाए। अब हारून साहब टीम अनाउंस करेंगे जो कि हमने फैसला किया है और उसके बाद फिर मुख्तसर किस्म के, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, जो कि बेसिक पॉइंट था, वो वर्कलोड मैनेजमेंट है, एंड प्लस जो पाकिस्तान की फ्यूचर की जो भी हमारी असाइनमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो उसको सामने रखते हुए ये डिसीजन लिया गया था और उसी के मुताबिक हमने टीम बनाई थी। टीम में अनाउंस कर देता हूँ जी। टीम में शादाब खान कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक, आज़म खान, हो गए 3 नाम हो गए, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, शान मसूद, तैयब ताहिर, जमान खान। ये 15 का स्क्वाड है जो टीम के साथ जा रहा है। उसके साथ साथ हमने रिजर्व प्लेयर्स भी अनाउंस किए, जिसमें अबरार अहमद, हसीबुल्लाह और उसामा मीर। हाँ, नहीं, दे विल नॉट ट्रेवल, दे विल रिजर्व इन केस ऑफ एनी। कि जी